राम जी उस दिन आते हैं 14 साल के वनवास के बाद, जी। रावण दहन करके 14 साल का वनवास कट के सीता जी को लेकर आते हैं वापस। उसी के उपलक्ष्य में ये दिवाली मनाई जाती है। लेकिन दिवाली तो राम जी सीता जी के वापसी आने पे मनाई गई, फिर उस दिन लक्ष्मी पूजन क्यों था? दुर्वासा ऋषि जब इंद्रदेव को देखते हैं तो बहुत खुश होकर वो अपना परिजात का जो उनका जो माला होता है वो बहुत खुशी में वो उनकी तरफ ऐसे बड़े प्यार से देते हैं। वो जो माला फेंका गया तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब वो क्या हुआ कि वो इरावत हाथी के गले में जाकर गिर गया। अब इरावत हाथी के जो गले में जो ऐसे जो गिरा तो उसको बड़ा अनकम्फर्ट जैसा लगा, ये क्या है होता ना कि मतलब उसको लगा उसने ऐसे जो भी है ऐसे करके उसने नीचे गिरा दिया और नीचे गिरा कर उसको कुचल दिया। मतलब उसको हाथी को तो नहीं पता कि वो क्या उसकी महत्व कौन क्या ऐसा तो नॉर्मल था। दुर्वासा ऋषि जब ये देखी अपमान महसूस करके और तब उन्होंने इंद्रदेव को श्राप दिया अच्छा। कि तुम जिसके वजह से तुम इतने जो मत में हो, आई मीन जो अभिमान तुम्हारे अंदर है, तुम श्रीहीन हो जाओगे। श्री मतलब माँ लक्ष्मी, श्रीहीन हो जाओगे। ये उन्होंने समुद्र मंथन के लिए तो जब उन्होंने प्लान बताया तो समुद्र मंथन हुआ, 1000 साल तक चला। उसी में ये कार्तिक महीने का समय था, उसमें अमावस्या का दिन था और जिस दिन माँ लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी दोबारा प्रकट हुआ। तो जो प्रकट हुई थी, जो दोबारा जो प्रकट हुई जी जी। इस वजह से उनको आप समझ सकते हैं कि उनका जन्मोत्सव फिर से जो आई दुनिया के सामने आई, वो श्री का होने का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर श्री नहीं है किसी के जीवन में, लक्ष्मी का मतलब सिर्फ धन नहीं होता, बहुत सारी चीजें समृद्धि की वजह से होता है, वो अगर खत्म हो गया तो कुछ नहीं। नमस्ते, मैं हूँ विनीता वर्मा। कॉस्मिक कनेक्शन पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम दिवाली स्पेशल के इस एपिसोड में निशान जी से जानेंगे दिवाली के महत्व और कब ये और कैसे शुरू हुआ था। निशान जी, दिवाली कैसे शुरू हुई थी, कब शुरू हुई थी और क्या क्या होता है, क्या महत्व है? सबसे पहले विनीता जी हैप्पी दिवाली, और मैं अपने व्यूअर्स देखने वाले को भी हैप्पी दिवाली कर रहा हूँ। और बिल्कुल देखिए दिवाली की शुरुआत अगर कहा जाए, अगर ऐसे देखा जाए तो जब रामचंद्र जी अयोध्या लौटे थे तो वहाँ दीपों का उत्सव, उनके स्वागत के लिए जो तैयारियाँ हुई थी, जो जश्न मनाया गया था, उत्सव मनाया गया था, वही उसी को हम लोग दीपों का उत्सव के रूप में दीपावली हम जानते हैं। ये चीज़ है, तो ये तो चीज़ है। हाँ, इसमें बहुत लोग का एक कन्फ्यूजन होता है विंद्रा जी, मैं बताऊँ। लोग अक्सर मुझसे सवाल पूछते हैं, मुझे लगा कि आज बहुत अच्छा मौका है इस बारे में बताने के लिए कि रामचंद्र जी का उस दिन लौटे थे, ये तो समझ में आता है, तो रामचंद्र जी की पूजा होती है या करते हैं वो समझ में आता है, लेकिन ये माँ लक्ष्मी की पूजन कैसे होती है? यही मैं पूछना चाह रही थी कि राम जी उस दिन आते हैं 14 साल के वनवास के बाद, जी। रावण दहन करके 14 साल का वनवास कट के सीता जी को लेकर आते हैं वापस। उसी के उपलक्ष्य में ये दिवाली मनाई जाती है। लेकिन दिवाली तो राम जी सीता जी के वापसी आने पे मनाई गई, फिर उस दिन लक्ष्मी पूजन क्यों था? यही मैं आपसे पूछना चाहती थी ये बात। क्या आप मुझे बता पाएंगे? बिल्कुल और ऑडियंस को भी हमारे। बिल्कुल बिल्कुल बहुत इसके पीछे जो है ना, हमारे पुराणों में बहुत अच्छा जिक्र है, बहुत अच्छी कहानी है। बता रहा हूँ, एज इट इज़ तो नहीं, लेकिन उसका जो सार है वो मैं बता रहा हूँ कि क्या हुआ था एक्चुअल में, क्या जो पुराण में जो जिक्र है। हुआ क्या कि राक्षसों के बीच में और देवताओं के बीच में हमेशा से युद्ध होता रहता था। अपनी सत्ता की लड़ाई तो आप हम सभी जानते हैं कि बैड और गुड की लड़ाई हमेशा से होती रहती है, तो वो लड़ाई हमेशा होता रहता था। माँ लक्ष्मी जो थी, जो माँ लक्ष्मी के जो वास था, वो जो रहती थी, वो स्वर्ग में रहती थी। और जब स्वर्ग में, अब आप समझ सकते हो कि जहाँ भी ये देखा गया है कि जहाँ भी लक्ष्मी होती हैं तो वो लोग संपन्न होते हैं, मजबूत होते हैं हर तरह से। तो वो हमेशा संपन्न होते थे, हमेशा मजबूत होते थे। कौन? देवता लोग। और असुर जो लोग थे ना, वो असुर लोग हमेशा परेशान रहते थे कि क्योंकि उनके पास तो माँ लक्ष्मी थी नहीं, तो ये चीज़ हमेशा चलती रहती थी। वो लोग इसलिए हमेशा पातालोक में बहुत दबे छिपे कमज़ोर ढंग से रहते थे और युद्ध चलता रहता था जैसे कि, लेकिन हमेशा वो कमज़ोर रहते थे। एक बार क्या हुआ कि दुर्वासा ऋषि हमारे
जिनको हम सब जानते हैं कि बहुत जल्दी वो गुस्सा हो जाते हैं। तो दुर्वासा ऋषि अपने परिजात का माला पहने हुए थे और स्वर्ग की ओर जा रहे थे। तो स्वर्ग की ओर जा रहे थे, तब तक वहाँ से क्या होता है कि सामने से इंद्रदेव जो हैं अपनी एरावत हाथी, उनका जो सवारी होता है, आपको पता हो कि एरावत हाथी से आ रहे होते हैं। हाँ, तो एरावत हाथी के साथ जब आ रहे होते हैं तो इधर क्या होता है कि दुर्वासा ऋषि जब इंद्रदेव को देखते हैं तो बहुत खुश होकर वो अपना परिजात का जो उनका जो माला होता है वो बहुत खुशी में वो उनकी तरफ ऐसे बड़े प्यार से देते हैं। मतलब एक तरह से स्वागत, एक तरह से खुशी थी और उन्होंने ऐसे इंद्रदेव की ओर भेजते। इंद्रदेव ने उन्हें पहले प्रणाम तो कर दिया था, लेकिन वो अपने अपने जो कहते हैं मस्त जो रहते हैं, इंद्रदेव के बारे में हम सभी जानते हैं, जो अपनी धुन में कहानी रहते हैं अपनी। धुन में रहते मस्त थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अच्छा। वो जो माला फेंका गया तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और वो क्या हुआ कि वो एरावत हाथी के गले में जाकर गिर गया। अच्छा। अब एरावत हाथी के जो गले में जो ऐसे जो गिरा तो उसको बड़ा अनकम्फर्ट जैसा लगा, ये क्या है, होता ना कि मतलब उसको लगा, और उसने ऐसे ऐसे अपना जो भी है ऐसे करके उसने नीचे गिरा दिया, और नीचे गिरा कर उसको कुचल दिया। मतलब उसको, अब हाथी को तो नहीं पता कि वो क्या, उसकी महत्व कौन क्या, ऐसा तो नॉर्मल अपना। दुर्वासा ऋषि जब ये देखे, अपमान महसूस कर, और तब उन्होंने इंद्रदेव को श्राप दिया। अच्छा। कि तुम जिसके वजह से तुम इतने जो मत में हो, I mean, जो अभिमान तुम्हारे अंदर है, तुम श्रीहीन हो जाओगे। श्री मतलब माँ लक्ष्मी, श्रीहीन हो जाओगे। और फिर वहाँ से माँ लक्ष्मी वहाँ से शिफ्ट हो गई, वहाँ से चली गई। मैं बोलचाल की भाषा में बात कर रहा हूँ, मतलब जी ऑफिस। जी। तो एक चीज़ इसमें पूछूंगी कि जो दुर्भाषा ऋषि ने बोला, तो वो बोला कि जिस चीज़ के लिए जिस चीज़ का अभिमान है वो चली जाएंगी। उनको किस चीज़ का ज़्यादा अभिमान था, मतलब टू लेट ऑडियंस नो कि किस चीज़ का ज़्यादा देखिए, अभिमान था ये उनको। हमेशा से जो होता ना, आप जानते, ये अभी ही नहीं, हमेशा से श्री मतलब लक्ष्मी। लक्ष्मी होता है, वैभव होता है, वैभव लक्ष्मी। समृद्धि होती है, सब कुछ होता है। तो क्योंकि माँ लक्ष्मी तो कई स्वरूप में है ना, जी जी। धन, वैभव, समृद्धि हर रूप में है। और आप जानते हैं कि अष्टलक्ष्मी का भी जिक्र होता है। जी। तो श्री का होना का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर श्री नहीं है किसी के जीवन में, लक्ष्मी का मतलब सिर्फ धन नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें, समृद्धि, वैभव, जैसे आपको बताया, जी। वो अगर खत्म हो गया तो आप कुछ नहीं। तो इसीलिए दुर्वासा ऋषि ने इंद्रदेव को वो गुस्से में उन्होंने कहा कि जिस तुम अभिमान में ये चीज़ कर रहे हो, तो उन्होंने श्राप दे दिया। अब श्राप दे दिया तो माँ लक्ष्मी शिफ्ट कहाँ? कहाँ? असुरों के पास, पाताल लोक में। अच्छा, असुरों के पास आ गई। तो मैं बता रहा हूँ कि अब जो माँ लक्ष्मी जो शिफ्ट हो गई असुरों के पास। असुरों के पास हो गई। देखिए, अभिमान से क्या क्या नुकसान होता है, ये बहुत, ये आज के समय में भी समझने की बात है। जी, जी, वो मैं बता रहा हूँ। तो अब क्या हुआ कि वो स्वर्ग लोक में त्राहिमाम, मतलब कि ये तो अब जब श्री ही चली गई तो क्या, फिर स्वर्गलोक कहाँ स्वर्गलोक कहाँ रहा, ऑब्वियस। सब परेशान, और सब इंद्रदेव सबसे पहले उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने गलती तो उनसे हो गई है, अब क्या। तो सबसे पहले वो बृहस्पति देव के पास गए, क्योंकि गुरु कहे जाते हैं, उनके पास गए, और देवताओं के गुरु कहे जाते हैं। तो वहाँ पे बातचीत हुई कि अब क्या करना है, कैसे कैसे। और फिर वो लोग जो हैं वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी, अच्छा, जब यहाँ पे वो समृद्ध हो गए तो अब क्या है कि अब फुल ऑन, मतलब कॉन्फिडेंस में थे असुर लोग। और अब उनका प्लानिंग क्या चल रहा था कि अब जो है स्वर्ग लोक पे धावा बोलना है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया। अब इनको यहाँ से भगाना है, तो इनका वो था। तो अब सभी लोग भागते हुए फिर गए ब्रह्मा जी के पास, देवताओं का स्थान लेना चाहते थे। तो ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने एक युक्ति बताई, एक प्लान बताया। अच्छा। प्लान क्या था कि समुद्र मंथन करते हैं, और समुद्र मंथन जो होगा उसमें क्या होगा कि असुर और देवतान दोनों लोग मिलकर समुद्र का मंथन करेंगे। ठीक है। अब ये समुद्र मंथन जो हुआ वो हजारों साल तक चला। हजारों साल? हजारों साल तक चला। और बता दो, इसी में बहुत सारी चीज़ें निकली हैं, जिसमें भगवान धन्वंतरी के बारे में भी जो जिक्र होता है। जी जी जी। तो जो आरोग्य के देवता माने जाते हैं, सारी बीमारियों को दूर करने के देवता माने जाते हैं।
आप एक तरह से समझिए कि पूरी दुनिया के पूरी सृष्टि के पहले डॉक्टर जो हैं धन्वंतरी। धन्वंतरी जी हैं, भगवान धन्वंतरी। जी। तो खैर वो भी वहीं से उत्पन्न हुए थे। तो मंथन में तो खैर बहुत सारी बहुत सही, चीज़ें, रत्न से लेके बहुत सारी बहुत- चीज़ें बिल्कुल, निकल के आई। बिल्कुल, बिल्कुल। जिसमें बोलते हैं अमृत भी निकला, विष भी निकला, बहुत सारी चीज़ें निकली। इनफैक्ट उसी पे तो है कि उसमें तो बहुत सारी कहानियाँ हैं कि वो जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसी में क्या जब अमृत निकला था तो पहले हुआ कि पहले देवताओं को हम बांटने की बात हुई, और हुआ कि देवताओं को बांटने के बाद फिर हम असुरों को बांटेंगे। और उसी में क्या हुआ कि एक असुर जो था वो बैठ गया था देवताओं के बीच में। वो राहु थे। वो तो नहीं, राहु है तो वो जो उन्होंने जब वो पी लिया, राहु उस समय नहीं, पहले तो जब वो असुर जब पी लिए, मतलब वो अमृत को पी लिए, तब तक क्या हो गया कि ये बात भगवान को पता चल गई। और उन्होंने सुदर्शन चक्र जो चलाया, तो सुदर्शन चक्र जो चलाया तो उन्होंने यहाँ तक पी लिया था, गले तक था। गले तो तक था। तो जो गला वाला, तो जब सुदर्शन चक्र चला तो दो भागों में, एक मतलब सिर तक का हिस्सा, एक उसके धड़ का हिस्सा। जी तो सिर का जो हिस्सा था वो राहु, और जो धड़ का हिस्सा था वो केतु। जी जी। तो खैर वो तो एक अलग वो है। अभी तो मैं आपको बताऊँ कि ये कैसे लक्ष्मी जी का पूजन हो, उस बारे में जी, मैं जी, आपको जी। बताता बातें जी। तो हुआ क्या कि उन्होंने समुद्र मंथन के लिए, तो जब उन्होंने प्लान बताया तो समुद्र मंथन हुआ, 1000 साल तक चला। उसी में ये कार्तिक महीने का समय था, उसमें अमावस्या का दिन था, और जिस दिन माँ लक्ष्मी जो हुई वो प्रकट हुई थी समुद्र मंथन में। समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी दोबारा प्रकट हुई। हाँ, तो जो प्रकट हुई थी, जो दोबारा जो प्रकट हुई जी, थी, जी, जी। इस वजह से उनको आप समझ सकते हैं कि उनका जन्मोत्सव फिर से जो आई, दुनिया के सामने आई, तो इस वजह से वो लक्ष्मी पूजन का विधान हुआ। तो उससे रामायण से उनका कोई लेना देना नहीं है, कोई स्टोरी कनेक्टेड नहीं है उसका? रामायण से जब राम जी वापस आते नहीं, रामायण से इसका कोई वो नहीं है, क्योंकि देखिए दो पैरेलल चीजें हैं। जी। एक तो हो गया कि हम जैसे एक ऐसी घटना घटी पैरेलली कुछ सालों जी, पहले, जी जी मतलब हजारों साल पहले एक लक्ष्मी जी फिर से प्रकट हुई समुद्र मंथन के बाद। तो वो तो चलता ही आ रहा है, वो जो प्रथा है जो लक्ष्मी पूजन का, वो पहले से ही जी, चलता आ रहा है। लक्ष्मी, ये बिल्कुल आपने, जी। लक्ष्मी पूजन जो था वो पहले से चला था। ये जो दीपों का उत्सव को जो था, वो उसी दौरान वो बाद में जब राम जी जब आगमन हुआ, जी, जब जी। अयोध्या लौटे, उस समय से ये दीपों का हुआ, लेकिन लक्ष्मी पूजन उसके पहले से है। उससे पहले से है। ओके। तो अब इस क्या, दोनों घटनाओं में, इस दोनों इवेंट्स में कोई आपस में कोई लेना देना नहीं है, बट जो लक्ष्मी जी की जो पूजा होती थी वो कई सालों से, जी, कई हजारों बहुत- सालों बिल्कुल। पहले से ही शुरू हो चुकी थी। बिल्कुल। अब क्या है उसके साथ साथ, अब तो ये हो गया कि लक्ष्मी जी पूजन वहाँ से जी, शुरुआत जी, हुई, जी। लेकिन लक्ष्मी पूजन जो शुरुआत हुई उसके साथ ही साथ अब जो है जो खास हुआ, उसमें ये भी प्रथा हुई, ये भी हुआ कि साथ ही साथ माँ सरस्वती और गणेश जी की भी पूजा होनी चाहिए। क्यों? हाँ जी। क्योंकि अभिमान के चक्कर में जब लक्ष्मी होती है, जब माँ लक्ष्मी जब लोग के पास होती है, तो कई बार अक्सर अभिमान जी, हो जाते जी, हैं। जी, जी। उनकी बुद्धि खत्म हो जाती है, कई बार बुद्धि खत्म हो जाती है, ईगो आ जाता ईगो है, आ जाता अभिमान है, तो ईगो, हाँ। और फिर ज्ञान भी धरा का धरा रह जाता है। करेक्ट करेक्ट, धरा के धरा। तो इसी वजह से माँ सरस्वती की पूजा जो की जाती है, माँ मतलब माँ सरस्वती आप भी रहो, क्योंकि जब आपके पास ज्ञान रहेगा तभी आपका धन जो है, धन समझ समृद्धि में, मतलब माँ लक्ष्मी भी तभी टिकी रहेंगी, और साथ ही साथ बुद्धि गणपति गणेश। तो ये पूरी कहानी है कि कैसे ये जो चीज़ है, ये दिवाली कैसे, मतलब लक्ष्मी पूजन कैसे शुरू हुआ, सरस्वती पूजन कैसे उस दिन, और गणेश जी की पूजन कैसे हुई, तो ये चीज़। और चूँकि व्यूअर्स देख रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ, सिर्फ दिवाली ही नहीं, उसके पहले भी जो छोटी दिवाली होती है जी। उसका भी महत्व है। उसके बाद जो धनतेरस जो होता है, धनतेरस के दिन जो होता है, जिसे उसका क्या महत्व है। सबसे पहले वो जो ये जो 5 दिन का जो चलता है ये कार्यक्रम जो होता है, ये शुरुआत होती है, पहला दिन होता है धन्वंतरी। वो क्या स्टोरी है? वो बेसिकली वही जब वो समुद्र मंथन जब हुआ था, समुद्र मंथन की। हाँ, तो उस दिन जो वो जब भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे, तो वो था कि वो जितने भी जो लोग हैं, जो रोग से ग्रसित हैं, तो उनकी रोगों को मुक्त करने के लिए, रोग मुक्त करने के लिए ही उनका, तो उनके पास सब चीज़ का इलाज है। और आपको बता दूं कि उस दिन खास तौर पे, अगर धन्वंतरी जिस दिन दिवस होता है, उस दिन अगर आप
एक स्रोत होता है, अपमार्जन स्रोत। फिर से बोलेंगे? अपमार्जन स्रोत, अच्छा, ये क्या ये है? वही बता रहा हूँ। तो ये बहुत लंबा चल स्रोत है, तो यहाँ पे तो ऐसे पॉडकास्ट में नहीं हो सकता, क्योंकि वो करीबन एक पेज, 1-1.5 पेज का है, तो नहीं होता वो। आप चाहेंगे तो नीचे पॉडकास्ट में जो कमेंट्स होता है वहाँ पे आप डाल सकते हैं, या जहाँ भी वो डाल सकते हैं वो मैं आपको दे दूंगा। लेकिन वो क्या है ना कि अगर उसका खास तौर पे धन्वंतरि दिन पे अगर लोग पाठ करता है और महामृत्युंजय कवच के साथ रुद्राक्ष जो होता है उसके साथ करता है ना, तो उनका जितना भी तरह के जो रोग हुए ना, उनका नाश हो जाता है, खत्म। वो स्पेशली उस दिन का खास महत्व है धन्वंतरि दिवस का। ओके। तो ये चीज़ है। तो मुझे एक चीज़ और समझना है, आई एम श्योर कि व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे। जो धन्वंतरि जी का जो उस दिन उत्सव मनाया जाता है, उनको प्रार्थना पूजा और इनके स्रोत को पढ़ा जाता है, उस दिन कुबेर जी की भी पूजा होती है। तो वो कैसे है? वो कुबेर जी की पूजा और धन्वंतरि जी की पूजा, ये कैसे आपस में कनेक्टेड है? देखिए वो ऐसा कुछ नहीं है कि कनेक्टेड है। कुबेर जी का क्या है, वो तरीका क्या होता है कि नॉर्मली क्या होता है ना कि सुबह का जो समय होता है वो धन्वंतरि भगवान की हम पूजा करते हैं, जी और शाम के समय जो होता है जी वो है वो कुबेर जी की पूजा। जो उस दिन धनतेरस भी आप वो कर जी सकते जी, हैं, तो धनतेरस। कुबेर जी की हम पूजा करते हैं। अच्छा। और एक खास मंत्र मैं बता रहा हूँ आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, बहुत छोटा सा है। और अच्छा हाँ, इस दिन की एक और ख़ास मंत्र, जो कि आपको पता है मैं रुद्राक्ष के बारे में रिसर्च में चलता रहता है। अगर आप इस दिन 21 मुखी रुद्राक्ष अगर आप पा लेते हैं तो सबसे बेस्ट डे होता है। पूरे जो आपको जो पूरे साल का जो सबसे बेहतरीन दिन होता है वो ये होता है। और एक मंत्र है, बहुत छोटा सा मंत्र है, ओम श्रीम कुबेराय नमः। उस रुद्राक्ष को हाथ में लेके हाथ में लेकर उसको इसको मंत्र जप कर सकते हैं नहीं 108 नहीं नहीं, बार। आपके पास वो तो प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष होना ही चाहिए। जी, प्राण मैं बता प्रतिष्ठित। उस स्पेशली उस प्रयोजन के लिए मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, हाँ, कुबेर के वजह उस दिन उसका मैंने आपको बताया। तो ओम श्रीम कुबेराय नमः। तो इससे क्या होता है कि माँ लक्ष्मी का जो आशीर्वाद मिलता है और साथ ही साथ कुबेर महाराज दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और मतलब 21 मुखी रुद्राक्ष में जो खूबसूरती, जो उसकी जो ऊर्जा। ताकत है, जी ऊर्जा है, वो तो है ही। जी जी जी। लेकिन इस मंत्र से कर देने से आपको अतिशीघ्र और वो चीज़ की प्राप्ति होती है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी बात है कि अब आते हैं हम कि दूसरे छोटी दिवाली के दिन में जो बता रहा था। छोटी दिवाली में एक वो बहुत विशेष दिन होता है जिस बारे में कम लोग को पता है। इस दिन हनुमान जी का हैप्पी बर्थडे है। छोटी दिवाली वाले दिन। जी हाँ। और ये जो है ना, ये आपको मैं बता दूं इस दिन की अच्छा, इसमें 2 तरह की मान्यताएं हैं। जी एक तो मान्यता है कि चैत मास में जो होता है पूर्णिमा होता है, तो उस दिन भी लोग हनुमान जयंती के रूप में मनाते हैं। लेकिन वाल्मीकि रामायण के अनुसार अगर आप वाल्मीकि रामायण को है तो उनका जो जन्म हुआ था, अकॉर्डिंग टू वाल्मीकि रामायण, तो उनका जो जन्म हुआ था वो इस दिन हुआ था, छोटी दिवाली वाले जी दिन। हाँ। तो ये हो गया चतुर्दशी के दिन, ठीक है। कार्तिक पक्ष के कार्तिक मास के चतुर्दशी के दिन हुआ था। अब सवाल ये होता है कि फिर उन दोनों में अंतर क्या, क्यों ऐसा कहा जाता है कि मतलब कि क्योंकि ये लोग जो पॉडकास्ट देख रहे हैं उनके मन में सवाल आ सकता है कि भाई मैंने तो सुना था हनुमान जयंती वो चैत मास में होता है, फिर ये एक दिन पहले कैसे। तो उसके बारे में बताता था कि बेसिकली क्या है ना, उसके पीछे भी एक कथा है, कहानी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत रोचक कहानी है। एक्चुअल में उनका जन्म जो था वो इसी दिन ही हुआ था, वो चतुर्दशी के दिन ही हुआ था। लेकिन उस दिन का जो है ना, जिसको हम मनाते हैं जो चैत मास में जो पूर्णिमा के दिन होता है, उस दिन क्या हुआ था कि आपको पता है कि बचपन से ही हनुमान जी जो थे वो चूँकि बहुत शरारती थे, नटखट थे वो। नटखट थे, वो थे, उनके पास बल बहुत था और ज्ञान बहुत था, तो असीम ऊर्जा थी। असीम ऊर्जा थी। तो क्या होता है ना, एक दिन ये कथा हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर से जस्ट मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ, आप जानती भी होंगी कि उन्होंने सूर्यदेव को देखा, उनको भूख लगा था, उससे वो समझ लिए और उसको खाने की ओर दौड़े। और जब वो खाने की, जब वो उनको लपके उनको खाने वाले थे, तब तक क्या होता है, इंद्रदेव देखते हैं, कहते हैं ये क्या, स्वर्ग के राजा, तो ये क्या। और उन्होंने क्या किया, प्रहार किया, उससे हनुमान जी मूर्छित हो गए।
अब हनुमान जी जब मूर्छित हो गए तो हनुमान जी को आपको पता है कि वो पवन पुत्र कहे जाते हैं। वायुदेव को जैसे पता चला कि ये क्या, तो पूरा गुस्से में आ गए। उन्होंने क्या किया कि पूरा जो है वायु को रोक दिया। अब आप सोचो कि वायु जब रुक जाएगी तो क्या स्थिति होगी। जीवन ही, हाँ, जीवन है। तो सभी जीवन लोग को ही रुकावट आ गई। तो उसके बाद सभी लोग मतलब सब लोग फिर ब्रह्मा जी के पास गए। फिर ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से फिर वो वापस से जो है ना वो जो इनकी मूर्छा थी, जो हनुमान जी की मूर्छा थी, वो वापस से जो जीवन में आए ना, तो जो उनको पुनर्जीवन मिला वो वापस से हुआ। तो इस वजह से उस दिन उनको हनुमान जयंती मनाई जाती है। अच्छा, तो चैत मास का जो हनुमान जयंती बनाया जाता है वो उनका पुनर्जन्म था। पुनर्जन्म है। उसी क्योंकि वो जी, इंद्रदेव की मूर्छित वजह हो से गए। जी जी, की तो वजह से ये मूर्छित। दोनों का डिफरेंसेस है। लेकिन अब क्या होता है ना कि हम ये जानते हैं कि उस दिन क्योंकि पुनर्जीवन भी तो जीवन है, तो इस वजह से उसको जन्मोत्सव के दिन में उस रूप मनाया जाता है। लेकिन जो सही में जो वाल्मीकि रामायण में जो है, तो उस दिन कार्तिक मास के चतुर्दशी, जिसको छोटी दिवाली कहा जाता है, उस दिन उनका। तो इस दिन क्या होता है ना विनीता जी, कि इस दिन हनुमान जी का बहुत विशेष महत्व है। इस दिन खासतौर पे हम लक्ष्मी जी का पूजन लोग उस दिन भी करते हैं, कुबेर महाराज की भी पूजा करते हैं, उसका एक साधना है, सब लोग अपना करते हैं। लेकिन उस दिन हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। आई थिंक बहुत सारे व्यूअर्स को पता नहीं होगा। बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं कि हनुमान जी जो है ना, असिद्धि नवनिधि की दाता, आप उनके श्लोक में पढ़िए। अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, साधना करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अब ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी प्राप्ति नहीं होगी। और उस दिन मैं अपने व्यूअर्स को कहूँगा कि उस दिन अगर आप हनुमान रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो फिर आपके जीवन में आरोग्य, सौभाग्य, धन, समृद्धि, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। और इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि हनुमान रुद्राक्ष के बारे में तो ये कहा जाता है कि उसके बारे में बात करना ऐसे है जैसे कि सूर्य को दीपक जलाना, दीपक दिखाना। अच्छा, इतने उसके कमाल के उसके फ़ायदे हैं। तो उस दिन ज़रूर, मतलब अगर लोग संभव हो, अगर उन्हें मिल जाए, हालांकि ये बहुत दुर्लभ होता है, ऐसा नहीं होता कि आपको किसी दुकान पे आसानी से मिल जाएगा। और आई थिंक आपके पास भी प्री बुकिंग चलती रहती है। आप बेहतर जानती हैं कि वो तो होता रहता है। लेकिन ऐसा भी नहीं होता है कि प्री बुकिंग जो आप बोल रही हैं कि आसानी से मिल जाता है, नहीं मिलता, वो दो तीन तीन चार चार साल लगते हैं। हमें भी नहीं मिलता है। मैं तो स्पेशली मैं बता रहा हूँ कि मैं हर साल जब वो समय होता है, जब रुद्राक्ष का फल जब मतलब निकलने का समय होता है, जब टूटने का समय होता है, तो उस समय मैं ख़ास तौर पे जाकर देखता हूँ। वो बहुत मुश्किल है कि मतलब आप सोचेंगे कि आपको इजली मिल जाएगा, ऐसा नहीं मिलता है। वो बहुत ही मतलब ये दुर्लभ बात है। और सचमुच आप बहुत किस्मत वाले हैं, मतलब उसको सौभाग्य की बात है कि अगर आपके पास हनुमान रुद्राक्ष मिल गया तो बहुत किस्मत की बात होती है। खैर, अगर मैं आपसे पूछूं छोटी दिवाली के दिन हनुमान जी की पूजा के साथ साथ और क्या क्या पूजा होती है, और उस दिन जैसे मैंने अपनी फैमिली में भी देखा और भी जगह देखा, आस पड़ोस फैमिली हर जगह बाहर एक दिया निकालते हैं रात के समय। वो दिया क्यों निकालते हैं? फिर रात में सुबह और रात के बीच का एक टाइम होता है जहाँ आप कुछ बोलते हैं दरिद्रता भगाना या हटाना, कुछ इसका रिचुअल प्रैक्टिस होता है। ये क्या है और क्यों होता है ये देखिए, ये जस्ट एक दिन पहले जो होता है ना जी, वहाँ उस दिन किया जाता है। मतलब चतुर्दशी में हो गया हनुमान छोटी दिवाली, उसके जस्ट एक दिन पहले त्रयोदशी जो होता है ना जी, उस दिन यम का दिया जलाया जाता है। अच्छा, और उसमें क्या होता है ना, वो उसमें तिल का तेल के साथ उसका दो तरीका है। एक तो होता क्या है कि कुछ लोग जो है बाहर जहाँ पे चौराहा है तो 4 मुख वाला दिया एक लोग रख देते हैं, एक तो तरीका ये होता है। दूसरा क्या होता है कि घर के बाहर आप जो है 12 दिया, 12 क्यों? 12 मास ओह, तिल का 12 दिया को मास। आप बाहर करते हैं। और कहा जाता है कि जब आप ये दिया को जब आप ले जाते हैं एक प्लेट में, जैसे भी करके बाहर आप रख कर आ जाइए, और आपको जब रख कर आ रहे हैं तो आपको पीछे मुड़ कर नहीं देखना होता। जी जी, मैंने देखा है हाँ। फैमिलीज़ में, मेरी मदर को भी देखा, और अदर फैमिलीज़ में भी जब मैं गई हूँ या पड़ोसी, सब यही प्रैक्टिस करते हैं। उस दिन दिया तो बाहर रख देते हैं लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखते। और मैं आपको बता दूं कि इससे ये क्यों करते हैं, ये आप समझिए। इसकी सबसे खास बात क्या होता है ना कि
अगर आप यम का दिया जलाती हैं, यम का दिया रखती हैं, तो जिस घर में रह रही हैं उस घर में रहने वाले किसी की भी अकाल मृत्यु साल भर का तो आप गारंटी ले ली, आपको ऐसी अकाल मृत्यु नहीं होती। तो इस चीज़ के लिए इसके पीछे भी एक कहानी है, और कि एक राजा थे, उनका उनका पुत्र हुआ, उसके लिए बहुत धूमधाम से उसके सब जन्मोत्सव मनाए जा रहे थे। उसके बाद कोई एक ऋषि आते हैं और वो बताते हैं, उनके भविष्य को देखकर बताते हैं कि भाई इसकी जब विवाह होगी, तुमने बहुत खुशी मनाना, विवाह जब इसकी होगी उसके चौथे दिन जो है वो इसकी मृत्यु हो जाएगी। ओके। विवाह के चौथे दिन इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो चूँकि राजा मजबूत थे तो क्या अरे ऐसा कुछ नहीं, वो उन्होंने अपने बहुत सारे ऋषि महर्षियों को बुलाए और काफ़ी कुछ उन्होंने पूजा पाठ सब कुछ करवाया, ऐसा जो उनको समझ में आया। अब ये लोग भूल गए कि अब ऐसा थोड़ी ही होगा, और लेकिन वो विधि का विधान जो होता है, तो विधि का विधान जो होता है तो वो उसी फिर से जब शादी होती है उनकी शादी, तो चौथे दिन जो होता है इनफैक्ट तो उस दिन वो यमराज जो है प्राण हरने जाते हैं। हालांकि यमराज को भी ये बड़ा अजीब सा लगता है कि मतलब वो उनके अंदर भी एक द्रवित हो जाते हैं, क्योंकि इतना अच्छा सब कुछ होता है, लेकिन अब उनकी ड्यूटी है तो वो अपना उनका प्राण हरण कर ले आए। तो इस चीज़ पे क्या था कि एक दिन ऐसे ही यमराज जो हैं वो यमराज जी अपने ऐसे दूतों से बातचीत कर रहे होते हैं और पूछते हैं कि अच्छा एक चीज़ बताओ, तुम लोग को कभी ऐसा लगा कि किसी की प्राण हरण के समय कभी ऐसा लगा क्या कि जिसमें तुम लोग को कभी इमोशन आया हो? मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूँ, मतलब वैसे कि द्रवीभूत रहे हुए हुआ कि तब उसने उसके बारे में जिक्र किया कि वो कितना प्यारा था ऐसा। तो फिर उसी समय बोला जाता है कि अगर कोई जो होता है यम का दिया निकालता है, यम की पूजा करता है इस विशेष दिन पे, तो उसके घर में कभी भी अकाल मृत्यु जैसी चीज़ें नहीं होगी। तो वो एक कथा है, एक पौराणिक कथा है। उस कथा में वो जिनके लिए यम आए थे वो चले गए? नहीं, वो तो उनको पहले पता नहीं था ना, वो चीज़, वो तो घटना घटी। अच्छा। लेकिन उन्होंने एक उपदेश दिया, एक अपने दूतों से जो बात करते हैं वो मैंने आपको जिक्र किया कि एक पौराणिक कथा है, तो उसके अनुसार ये वो चीज़ है। तो ये चीज़ है। उसके बाद आपको पता ही होगा, फिर आता है दिवाली के बाद आता है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा पे आने से पहले मैं बता दूं, एक दिवाली का एक मैं विशेष एक मैं पूजन बता रहा हूँ, ठीक है? जो हमारे पॉडकास्ट देख रहे हैं उनके लिए एक सबसे पहले जान लीजिए कि अगर आपको जो लोग साधना करने वाले हैं, नॉर्मल जो गृहस्थ लोग होते हैं वो तो स्थिर लग्न में अपना जो नॉर्मल होता है तो पंचांग से उनको पूजा का टाइम पता चल जाता है, तो वो अपना पूजा नॉर्मल पूजा होता है वो करते हैं। लेकिन जो लोग साधना करते हैं, किसी सिद्धि के लिए करते हैं, तो उनके लिए इस एक विशेष वक्त होता है जिसको कहा जाता है महानिशा काल। महानिशा काल, ये अर्धरात्रि में होता है। ओके। आई थिंक वो जो वक्त होता है दिवाली की रात का जी हाँ, वक्त, दिवाली की रात को जाता है। आफ्टर 12 o'clock जी। एनी टाइम, राइट? नहीं उसका हर स्पेशली दिन कोई टाइम टाइम हिंदू होता है। कैलेंडर के हिसाब हाँ, से एक एक पंचांग के हिसाब जी, से टाइम एक निकाला टाइम होता जाता है अर्धरात्रि में, जी 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 अरे वो जिसमें वो मुझे याद आया ये चीज़ कि रात में जप करते हैं, माला जप करते हैं, साधना करते हैं। आई थिंक अमावस्या का वो दिन जी हाँ, होता है, अमावस्या का, और जी, वो अमावस्या हो या फुल मून हो, उस दिन जप करना वैसे भी एक बिल्कुल। अलग ही इम्पैक्ट डालता है किसी के लाइफ में। और ऑफ कोर्स जो आप बता रहे हैं, आपको एक चीज़ बता दूं, इसी पे बातचीत में एक नई बात मुझे याद आ गई। 2 रात कही जाती है स्पेशली। एक होता है शरद पूर्णिमा की रात शरद पूर्णिमा, ओके, और एक होती है दिवाली की रात। ये 2 रात ऐसी होती है कि जिसको धन चाहिए तो उसको सोना नहीं चाहिए, इसको सोना नहीं चाहिए। जिसको चाहिए सोना उसको नहीं है सोना। ऐसी मैंने मजाक में ऐसे बोला, लेकिन जी। बात सही है जी जी। कि ये 2 दिन ऐसा होता है, आपको शरद पूर्णिमा और दूसरी ये आपको दिवाली की जो रात है। क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी खास तौर से भ्रमण करने आती है, अपने भक्तों को देखने आती है। तो आप जितनी साधना कर सकते हैं, जितनी पूजा कर सकती हैं, जितना आप खुश कर सकते हैं माँ, ऐसे तो देवी देवता तो हर दिन देखते हैं, उनकी नज़र होती है अपने भक्तों पे, वो तो है ही।
लेकिन वो विशेष दिन होता है। सिर्फ स्पेशली मैं लक्ष्मी धन की प्राप्ति के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो ये चीज़ है। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। जैसे आप इन्होंने बोला कि हाँ इस टाइम पे लक्ष्मी माँ भ्रमण में रहती है और हमारे आसपास ही रहती है। मैं इसको एनर्जी के फॉर्म में बोलना चाहूँगी कि एनर्जी के फॉर्म में ये जो एनर्जी है, जैसे 8 करके एक जो लायंस पोर्टल होता है, वो डायमेंशनल पोर्टल होता है जिसमें एनर्जी एक्टिवेटेड होता है और बहुत क्लोज होता है। दैट मैनिफेस्टेशन करो या पूजा पाठ करो या जप करो, उसका इफेक्ट दिखता है। सिमिलरली जैसे आप बता रहे हो, मैं इसको एनर्जी फॉर्म में जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एंड इसको एक नज़रिया देने के लिए भी इस दिन स्पेशली शरद पूर्णिमा वाले दिन एंड दिवाली के रात वाले दिन ये जो डायमेंशनल पोर्टल्स होते हैं, एनर्जी पोर्टल्स होते हैं, बहुत एक्टिवेटेड होते हैं, स्पेशली रिलेटेड टू मनी, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस के लिए। इस दिन अगर कोई साधना, पूजा, मैनिफेस्टेशन करता है, उसका इम्पैक्ट तुरंत दिखता है। बिकॉज अलाइनमेंट उस वक्त जो होती है एनर्जी की, बहुत स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट होती है। बिल्कुल। अगर हम उस दिन अपने आप को अलाइन कर लें उसके साथ, तो वो एनर्जी हम अपने ऊपर, अपने आसपास क्रिएट कर सकते हैं। उसमें ज़्यादा मेहनत की नहीं, बस आपके प्रैक्टिस की ज़रूरत है, रिचुअल्स की ज़रूरत बिल्कुल 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 सही करें। और आप देखिए विनीता जी, इसमें क्या कमाल की बात है। देखिए, शरद पूर्णिमा, फुल मून, और दिवाली अमावस्या, अमावस्या। नो मून, बिल्कुल अपोजिट। लेकिन आप देखिए न्यू मून वाले दिन और फुल मून वाले दिन। तो यही होता। तो उस दिन का विशेष महत्व है जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा मैं एक विशेष में पूजा एक मंत्र भी बता देता हूँ। हालांकि बहुत ही एक गुप्त मंत्र है ये, हर जगह नहीं प्रचलित है, लेकिन मेरे गुरु से मुझे ये मंत्र हम लोग को साधना करवाया गया था, हम लोग को मिला था। तो बस ऐसे प्रेमवश में ही चूँकि गुरु के आशीर्वाद से मिला तो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि अगर उस रात को एक रात पहले, मतलब दिवाली सुबह है, एक दिन पहले वो जो छोटी दिवाली है, उस दिन के मैं स्पेशली मैं पूजन बता रहा हूँ इसको कैसे करना चाहिए। कमल गट्टे का जो बीज होता है, जिसका माला आप देखती है ना, तो बीज का होता है पूरा, वो 108 बार ले लीजिए। 108 उसका वो पूरा जो माला का, उसको आप तोड़ लीजिए और उसको आपको घी के साथ आप आहुति दीजिए, हवन कीजिए। ओके, एक दिन पहले, राइट? एक दिन पहले, जस्ट राइट। और ये आप उसको रात में करना है। आप देखिए माँ लक्ष्मी कितनी प्रसन्न होती है। उसमें मंत्र जप क्या है? उसका मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम लक्ष्मी आगच्छ आगच्छ मम गृहे तिष्ठ तिष्ठ स्वाहा। ये आपको नॉर्मली मंत्र इस तरह जिस ढंग से मैंने बोला है आपको नहीं मिलेगा। बहुत विशेष मंत्र है, बहुत कमाल का मंत्र है। और अगर आपके पास इस चीज़ के लिए, जब आप इसको महालक्ष्मी रुद्राक्ष माला को पहनकर कमल गट्टे के बीज के साथ आप हवन करके देखिए, आपको फ़ायदा खुद समझ में आएगा कि मैंने क्या बात बता दी। लेकिन ये दोनों कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्योंकि वो क्या होता है ना कि वो प्रसन्नता के लिए, क्योंकि जो महालक्ष्मी में आपको रुद्राक्ष माला बोला, महालक्ष्मी का वास माना जाता है। उस ढंग से आप करके देखिए। आपने बहुत एक जिसको आप बोला है कि गुप्त है, बहुत इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से आपने बताया है ये मंत्र, जो कि बहुत दुर्लभ है इस मंत्र का पाना, क्योंकि मैंने कहीं नहीं देखा। आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैंने अगर कहीं पे भी सर्च कर लूँ, ये स्पेशल मंत्र मैंने नहीं देखा। और मैं आपको बता दूं, मैं ये मंत्र बोलने से पहले मैं अंदर मैं अपने पहले गुरु से मैं आज्ञा कि मैं बोलूं नहीं, क्योंकि ये बहुत विशेष मंत्र हम लोग को बहुत खास तौर पे ये दिया गया। ये जी। एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, दिवाली जो हम पूजन करते हैं, ये सब गृहस्थ के लिए भी मैं बोल रहा हूँ, और जो तंत्र करते हैं उनके लिए भी, जो साधना करते हैं उनके लिए भी, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। हम मूर्ति लाते हैं लक्ष्मी गणेश की, पूजन करते हैं, मिट्टी का होता है, उसको फिर बाद में विसर्जित भी कर देते हैं। मैं एक जो हमेशा लॉन्ग लाइफ के लिए एक ऐसा मैं लक्ष्मी गणेश का मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर एक रुद्राक्ष का एक खास तौर पे माला होता है
जो लक्ष्मी गणेश माला कहते हैं जिसको, रुद्राक्ष की माला जो लक्ष्मी गणेश लक्ष्मी माला, गणेश ठीक माला है। होती है, स्पेशली होता है। अगर आप उसको लक्ष्मी, क्योंकि उस लक्ष्मी गणेश माला वो ऑलरेडी है, अगर उसकी आप पूजा करते हैं, उसको लक्ष्मी गणेश की मान के पूजा करते हैं, तो आपको क्या है ना, और उसके बाद उस पूजा के बाद उसका ऑब्वियस एक जो मैं आपको विशेष मंत्र किया हूँ, अगर इस मंत्र से भी आप उसको अभिमंत्र प्राण प्रतिष्ठित आपके पास होना चाहिए, लेकिन अगर इस मंत्र से विशेष पूजन करते हैं, जो मैंने आपको बोला माँ लक्ष्मी के लिए करते हैं, तो आप अब तक जितने भी पूजा करते आए हैं हर दिवाली में, आप देखिएगा एक अलग ही आपको अंतर समझ में आएगा, आपको फायदे, धन संपदा संपत्ति जितनी भी तरह की है वो आपको समझ में आएगा। और इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं उसमें ये एक ऐसा उपाय मैंने आपको बताया है कि पीढ़ी दर पीढ़ी, ये पीढ़ी दर पीढ़ी विनीता जी आपको फ़ायदा देती रहेगी। ऐसा नहीं है कि जैसे कि कोई आप मूर्ति लाते तो 1 साल हुआ फिर आप चेंज कर रहे हैं। आपको पता है कि रुद्राक्ष जो होता है उसका जो लाइफ जो माना जाता है वो 800 साल से 1000 साल होता जी जी जी, आपने बताया था कि रुद्राक्ष की जो शेल लाइफ है, है जी। जो उसकी आयु जो बोलते हैं वो समवेयर अराउंड 800 ईयर्स टू 1000 ईयर्स। और ये रुद्राक्ष जो है वो फैमिली टू फैमिली, जनरेशन टू जनरेशन पास कर सकते हैं, बट कैन नॉट बी गिवन टू एनीबडी एल्स, ओनली टू फैमिली मेम्बर्स। तो इसमें तो कितना आप, बड़ा इम्पोर्टेंस है इस चीज़ और का। मैं आपको विनीता जी बता रहा हूँ, मतलब ये ऐसा दुर्लभ चीज़ मैं बता रहा हूँ कि ये आप जब अगर उस दिन उस पूजन करती हैं, आप समझिए कि आप आने वाले जनरेशन को आपने क्या दिया। बिल्कुल बिल्कुल। आप सोचो कि एक फैमिली है, ये घर का जो गार्जियन है, चूँकि अगर सब लोग नहीं अगर मैं तो ये कहूँगा कि अगर जिसके पास सामर्थ्य है तो घर के जितने जितने परिवार के सदस्य हैं उतने माला वो कर ले। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताएं, जैसे कि अगर घर में पति हैं, पत्नी हैं, 2 बच्चे हैं, या जितने भी घर में सदस्य हैं नॉर्मल जो भी हैं, जो उतने माला करके आप उसके पूजन कीजिए। और उसके फिर दिवाली के दूसरे दिन जो है उसको सब लोग धारण कर लीजिए, क्योंकि वो सबका कॉम्बिनेशन, पैसा सबके सामर्थ्य से आ रहा है। लेकिन अगर आप वो नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग होते हैं कि नहीं कर पाते हैं, तो घर का जो मेन मुखिया है, जो गार्जियन है, वो पहने, जो ब्रेड बटर अर्नर भी है। बिल्कुल। और आप समझिए कि हालांकि अगर ये आप करते हैं तो आपको अगली दिवाली तक इतना आप में सामर्थ्य हो जाएगा कि आप पूरे परिवार को वो कर लेंगे। और अगर जिसने ये पूरा परिवार किया तो फिर आप समझ सकते हो कि उसकी फिर आगे क्या होने वाली है, आप भी समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जितने भी लोग जो धारण किए हैं, ये आपने आगे वाले जनरेशन को, आप हर पीढ़ी दर पीढ़ी इस चीज़ को आप देते जा रहे हैं। 800 साल 1000 साल का मतलब समझ रही हैं, और आप पूजन भी कर रही हैं। उस दिन फिर आप दिवाली आए, फिर उसका उस दिन करके गंगा जल से स्वच्छ करके आप उसका पूजन भी कर रही हैं। तो मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी, इस दिवाली में श्रृंखला वाइज फर्स्ट जो दिवाली शुरुआत होती है 5 डेज़ का जो इवेंट होता है, ये दिवाली का जो ये पर्व होता है, इसे कैसे कैसे आप अगर उसको पहले आता है धनतेरस, धन्वंतरी हो गया, धनवंतरी जी आ गई और कुबेर जी की पूजा होती है, फिर इसके बाद आता है आपका नहीं, धन्वंतरी के जो हुआ धन्वंतरी वाला हो गया, और उस दिन आपका जो है धनतेरस, धनतेरस सेम डे, मॉर्निंग में धनवंतरी जी की पूजा करेंगे और इवनिंग में कुबेर जी की पूजा करेंगे। अब दूसरे दिन जो हो गया आपको यमराज वाला जो हो गया, यमराज वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको हो गया ये चतुर्दशी, छोटी दिवाली, ओके, ये हो गया। उसके बाद आपकी दिवाली, और उसके बाद आपका आता है गोवर्धन पूजा, गोवर्धन पूजा। वो तो आप अच्छे सब लोग जानते हैं कि वो जो भगवान कृष्ण ने एक्चुअल में क्या था कि पहले लोग था तो कृष्ण भगवान ने अपनी माँ से पूछा कि भाई आप लोग सब लोग जो हैं वो इंद्रदेव की पूजा क्यों करते हैं। कथा बहुत प्रचलित है, लेकिन फिर से मैं याद दिला दे रहा हूँ कि क्यों पूजा करते हैं। तो क्योंकि इंद्रदेव जो हैं वो बारिश करते हैं, बारिश की वजह से सारे फल फूल होते हैं इतने सारे, इस वजह से हम ये पूजा करते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको इस पर्वत की पूजा करनी चाहिए, जिसमें जो औषधि है, जो वृक्ष है, जो औषधि है, इस वजह से सब कुछ होता है। तो उन्होंने जो है वो पर्वत की पूजा करने के लिए उन्होंने कहा था। तो माता जी को लगा कि ठीक है, कन्विंसिंग था उनके लिए, तो कहा कि ठीक। तो उन्होंने वो पूजा की। ये इंद्रदेव को बुरा लग गया, इंद्रदेव को बुरा लग गया, और उन्होंने क्या कर दी कि बारिश जो है वो फुल ऑन
क्रोध, गुस्सा, अभिमान, ऐसा हम सभी जानते हैं। इंद्रदेव शुरू हो गया, कंटिन्यू बारिश हो रही है। थंडर स्टॉर्म, बारिश, इतना घंघोर, जी। प्रचंड। तो विनीता जी, तो भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने सिरे पूरे पर्वत को उन्होंने अपने कानी उंगली से छोटी ये कहानी उंगली से, सबको ही जानते हाँ, भाई, हैं। इसलिए मैं ये बोलने में क्या बोली तो सभी जानते हाँ, हैं। तो वो गोवर्धन पूजा की वो इम्पोर्टेंस है। जी जी जी। और उसके बाद आपको पता है कलम दवात की पूजा जो होती है, चित्रगुप्त। पूजा, जो आप आकाशिक रिकॉर्ड में जो आप जानती हैं, मेटाटॉन। जी जी जी। तो जिसको सब सारे सोल्स का, सारे जिंदगी का लेखा जोखा उनके पास होता है, जिसके हिसाब से उनको फल मिलता है। वो रिटर्न है, डेस्टिनी बोलते हैं ना, जो किताब सोल बुक में सब कुछ रिटर्न है सबके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। तो यहाँ तक कि कहा जाता है, पौराणिक कथाओं में इसका जिक्र है कि जो भी चित्रगुप्त भगवान की पूजा करता है, हर साल करता है, उसे मोक्ष की ही प्राप्ति होती है। तो ऐसा ये पूजा कैसे होता है, अगर आप कुछ बताना चाहें शॉर्ट में? शॉर्ट में देखिए क्या होता है कि चित्रगुप्त भगवान की हम कहीं से तस्वीर लाते हैं, और उसके बाद जैसे शुरू में गौरी गणेश की पूजा करते हैं, वो एक स्थापना करके हम चित्रगुप्त भगवान की पूजा कैसे करते हैं कि उस दिन क्या होता है कि उनका एक मंत्र होता है, एक खास एक मंत्र होता है, जो एक कागज़ पे हम लोग उनका मंत्र लिखते हैं। पहले चित्रगुप्त भगवान की हम एक तस्वीर बनाते हैं, उसके बाद से वो मंत्र लिखते हैं, और उसके बाद फिर अपनी उनकी एक कथा है, चित्रगुप्त भगवान की एक कथा है, उसको पढ़ते हैं, फिर आरती करते हैं। सिंपल है, ऐसा कुछ अलग नहीं वो है। कलम दवात की जो आप बात कर रहे थे, उसको क्या करते हैं? तो कलम दवात हाँ। कलम दवात को क्या होता है कि उस दिन क्या करते हैं ना विनीता जी, ये बहुत अच्छा खूबसूरत सवाल आपने पूछा है। क्या होता है ना कि उस दिन घर में जितने भी उस दिन जो छोटे बच्चे जो होते हैं ना, जो पढ़ना लिखना नहीं चाहते, उनके लिए बड़ी मस्ती का दिन होता है। क्या होता है कि उस दिन जितने भी घर में जितने भी कलम दवात होता है, कलम दवात मतलब पेन होते हैं। इनफैक्ट आज के समय में बड़ा प्यारा शब्द है, कलम अब दवात। बहुत तो ये अब तो प्रथा वो नहीं रही है। हाँ, तो पेन, कहाँ दवा पेंसिल, स्टेशनरी। तो जितने भी इस तरह के होते हैं, पेन पेंसिल्स होते हैं, यहाँ तक कि अब तो लोग लैपटॉप, लैपटॉप, ये क्योंकि अब जो कोई भी चीज़ जिस पे आप लिखते पढ़ते हैं, कोई भी जी, चीज़, वो सब हम लोग चित्रगुप्त भगवान को वो समर्पित करते हैं कि आप इसमें अपनी ब्लेसिंग दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। क्यों, इसी में ही क्यों? नहीं, चूँकि वो जो भगवान जो हैं उनको सारा तो मतलब सारा वो हिसाब किताब के देवता है ना, पक्के करते ना। तो आप जो लिखने पढ़ने की जो बात होती है, तो दैट्स वाई वो समर्पित करते हैं कि आप उसमें एनर्जी दीजिए कि हम जो भी लिखें, जो भी कुछ हो, वो हमारा बेहतर हो। तो उसकी पूजन वही उनको समर्पित करते हैं। तो मैंने जो कहा कि बच्चे बहुत खुश होते हैं कि उस दिन कहा जाता है कि उस दिन छुट्टी होती है, क्योंकि वो भगवान ब्लेसिंग दे रहे हैं। ऐसे मान्यताएं जो पौराणिक कथाएं हैं, उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। मैंने देखा है कि लोग किताब, बुक, सब लोग अपने अपने बुक्स निकालते हैं। फैमिली मेम्बर्स, मैंने देखा है बहुत लोगों को फैमिली में पूजा करते हुए बुक्स निकाला, पेंसिल निकाला, रबर निकाला, स्केल निकाला, पेंसिल बॉक्स निकाल के सब उस जहाँ पूजा हो रही है वहाँ पे सब लोग अपने अपने क्लासेस के एक एक बुक, एक एक कॉपी निकाल के रख देते हैं। मैं आपको अचानक मुझे एक चीज़ याद आ गई जो बहुत खूबसूरत, जो ये आपने इसे भी कहीं नहीं पढ़ा होगा, सुना होगा। उस दिन मैनिफेस्टेशन का सबसे बेस्ट डे होता है। अच्छा जी, आप वो सारी अपने विशेस जो आप चाहते हैं उसको आप एक कागज़ पे लिखकर, वाओ, ब्यूटीफुल, और ख़ास तौर पे रेड पेन, रेड इंक से आप लिखकर, इंक नहीं है तो अभी बॉल पेन जो होता है, जैसे भी आप उसको लिख कर, स्केच पेन जो भी होगा, आप भगवान चित्रगुप्त के सामने समर्पित कर दीजिए। आप देखिए कमाल, मैनिफेस्टेशन का पूरे साल का सबसे बेस्ट दिन होता है, क्योंकि सारे किस्मत का लेखा जोखा करने वाले भगवान तो चित्रगुप्त हैं। तो उस दिन उनको प्रसन्न करना है, अपने मन की बात रखनी है। तो ये आपका 5 दिन का जो है ना, वो कैसे कैसे होता है वो मैंने आपको बताया। और मुझे लगता है कि व्यूअर्स को बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल गई होंगी, क्योंकि यकीन मानिए जो आपको मैंने मंत्र बताया है और जो मैंने जो तरीका बताया है, अगर ये करते हैं ना, आपने इतनी खूबसूरती से, इतने प्यारे तरीके से इस दिवाली के पर्व को शुरू से लेके जो 5-6 दिन का जो ये पर्व है, बहुत खूबसूरती से पिरोया एक माला में। हर इवेंट को एंजॉय करने का एक तरीका, फेस्टिवल का जो एक होता है ना रस, बहुत खूबसूरती से
बताया है लोगों को, और मुझे भी जान के बहुत खुशी हुई और बहुत सारा जानकारी प्राप्त हुआ इस बारे में। बस- बहुत क्लियर कट, जो बोलते हैं ना, क्लैरिटी से। हमें हर चीज़ पता होती है पर थोड़ा थोड़ा बिट्स पार्ट्स में पता होता है। पर आज जो आपने बताया, स्टार्टिंग फ्रॉम दैट धनतेरस टू गोवर्धन पूजा प्लस चित्रगुप्त चित्रगुप्त पूजा। पूजा, ये पूरे जो इवेंट है हमारे दिवाली का, लेट्स ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आपने इसको बताया है। और मैं बता रहा हूँ कि मैं आज जो बताने का खास मकसद भी यही था विनीता जी, कि मिस ना करें लोग। ये बस- ऐसा समय है ना कि इसमें और ख़ास तौर पे जो आपको वो जो 3 दिन जो होता है, जी, जी। दिवाली की 2 दिन पहले से लोग जो भी साधना करते हैं, खास तौर पे कुबेर भगवान की जो पूजा करते हैं, या कोई भी हनुमान जी की सिद्धि कर रहे हैं, जी। ये विशेष दिन है, लक्ष्मी जी की कर रहे हैं, मतलब ये साल भर की पूजा और उस दिन की पूजा। तो मैं चाहती हूँ कि अगर जैसे कि महालक्ष्मी की जो पूजा है या अष्टलक्ष्मी की जो पूजा होती है उस दिन, कोई स्पेशल मंत्र आप बताना चाहेंगे उसका? मैं उसके लिए सिंपल आपको मैं बता दूंगा, जी। क्योंकि मंत्र लंबे हैं। जी, तो आप तो बता वो देंगे आप तो उसे हम कमेंट कमेंट बॉक्स में बॉक्स में डिटेल आप हमें इन्फॉर्मेशन डाल शेयर कर देंगे डे वाइज, जी। फ्रॉम डे 1 टू डे 5 तक, जहाँ जी। भी हमने इसको हम सेलिब्रेट करते हैं दिवाली को। आप वो बता दीजिएगा सो दैट हम डिटेल्स में मेंशन कर देंगे। जी, चलिए, बहुत अच्छी बातें हुई। इस नाते हमारे व्यूअर्स को, जो देखने वाले हैं, उनको बहुत सारी चीज़ मिल गई। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट को देखने के लिए। और एक बार फिर से हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली।